कब खत्म होगा देश से कोरोना का कहर? ग्रहों का हेरफेर और चंद्र ग्रहण का लगना क्या कोरोना पर लगा पाएगा ग्रहण? बता रही हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार दर्शकों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर की 3 राशियों की, क्योंकि इससे पहले की 9 राशियों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर 3 राशियों का जो कोरोना काल है वो कैसा बीतने वाला है। आपका स्वास्थ्य है, आपकी जो संपत्ति है, उस पर इसका कैसा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा आप का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसमें फिर आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो आखिरी 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत मकर राशि से करेंगे राकेश जी। सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि शनि प्रधान राशि है और शनि इस समय मकर राशि में ही विद्यमान है, लेकिन उनके साथ साथ जो इस समय परिस्थितियां हैं, जो ग्रहीय गोचर हैं, चाहे वो राहु और केतु का हो, केतु चंद्रमा के साथ है और राहु सूर्य के साथ कहीं ना कहीं ग्रहण योग में है, तो यह कहीं ना कहीं प्रभावी करता है। और जिन भावों में ये बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी है। और आज मैं आपको बता दूं कि आने वाला समय जो है वो हो सकता है कि आपको धन से बलवान कर दे, मकर राशि वालों के लिए पावरफुल कर दे, या अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके पास आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अपनों का स्वास्थ्य और अपनों को होना, यह संयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। इस तरीके का योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई लापरवाही या आपके परिवार के सदस्यों की कोई लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बेवजह आप अपने ऊपर अभिमान करके या पैसे पर अभिमान करके आप बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले सकते हैं। आज वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि बड़े से बड़े पावरफुल इंसानों को भी समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है और मृत्यु को गले लगा रहे हैं। वो उनकी छोटी मोटी लापरवाहियां ही उनके पर भारी पड़ रही हैं। तो आपको सलाह रहेगी कि आप संयमित होकर, सबसे बड़ी चीज़ है आपको अपने जीवन में संयमित होना, ये बहुत ज़रूरी है मकर राशि वालों के लिए। और यही आपको नियम और संयम ही आपको बचाएगा इस महामारी के दौर में। बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है वो पूर्ण रूप से शनि की प्रिय राशियों में से एक है मकर के बाद, और जो वर्तमान स्थिति बन रही है कुंभ राशि वालों के लिए, वह गुरु और केतु पूर्ण रूप से प्रभाव यहाँ पर उनकी राशि पर दिखा रहे हैं। और इस दौरान जो सबसे ज़्यादा प्रभावी राशियाँ रही हैं, मुझे लगता है कि उनमें कुंभ का नाम सबसे चरम पर है नम्रता जी, क्योंकि इस राशि के लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं और अपने मूवमेंट्स को एंजॉय करने से ये परहेज नहीं करते। अगर लोग मर रहे हैं तो मरने दीजिए, इनको अगर मौका मिलता है और कोई पब्लिक प्लेस खुला हुआ है तो वहाँ जाकर ये एंजॉय करने से परहेज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सफ़र भी इन्हीं राशि के लोगों ने किया है। और इनको मेरी सलाह रहेगी कि आपको बहुत ही ज़्यादा कठोर नियम और संयम में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बुध की जो स्थिति है वह आपको कटुवादी भी बना रहा है और आपको दूसरे की बात मानने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, या कह लें कि आप दूसरे की बात मानते ही नहीं हैं। इस तरीके का स्वभाव आपके जीवन में रहा है। तो आपके लिए मेरी सलाह रहेगी कि आपको संयमित रहिए, और हाँ, कोई उचित सलाह देता है तो उसको अभिमान त्याग करके, अहंकार त्याग करके आप उससे सही चीज़ लीजिए। कहा गया है शास्त्रों में कि अगर नम्रता जी कोई दुश्मन भी आपको कुछ सीख दे रहा है तो उससे वो लेनी चाहिए। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग रामचरितमानस के अंतिम पड़ाव में देखते हैं कि जब रावण
का मृत्यु होने के लिए करीब होती है तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाइए राज्य का संचालन सीखिए उससे, कि कैसे वो इतने बड़े राज्य को इतना सुखी रखा था उसने। ये आपको सीखने की जरूरत है जो आपको अयोध्या में जाकर काम आएगी। तो कहीं ना कहीं शत्रु भी हमें सीख देकर जाता है, यह आपको अपने जीवन में सीखना पड़ेगा। और आने वाला समय जो है आपके लिए वह कहीं ना कहीं संबंधों से पीड़ा की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसमें यह भी हो सकता है कि इस महामारी के द्वारा स्वास्थ्य पीड़ा के द्वारा भी आपको पीड़ा मिले, या आप उनसे अलग हों इस तरीके से। लेकिन हमारा यहाँ डराने का आपको तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप सजग रहें, और कहीं ना कहीं जब तक आपके मन में डर नहीं होगा इस बीमारी को लेकर तब तक आप कठोर और नियमित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कई जगह ऐसा जिक्र आता है कि हमें ज्ञान होना जरूरी नहीं है, उस चीज़ से डर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपके लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप संयमित रहें, यह आपके लिए बेस्ट होगा। और बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए यह कोरोना काल कैसा रहेगा राशिगत तरीके से और ग्रहीय गोचर के हिसाब से। तो मीन राशि वालों के लिए यह कोरोना काल आर्थिक रूप से तंगी का सामना देगा। लेकिन यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए एक चीज़ बता दूंगा आपको कि अभी वर्तमान समय जो है वो अपनों के द्वारा इनको बहुत ज़्यादा बल मिल रहा है। तो ये बड़ी सी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन आने वाला जो 3 महीना है वो इनके लिए संकट से भरा हुआ है, क्योंकि यह आने वाले समय में पूर्ण रूप से साढ़े साती के प्रभाव में भी आने वाले हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा संयमित रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको नौकरी इत्यादि से भी इस दौरान संघर्ष करना पड़े और आर्थिक रूप से तंगी का भी सामना आपको नम्रता जी हो सकता है मीन राशि वाले करते हुए दिखाई दें इस दौरान। तो ये आखिरी की 3 राशियां बताते बताते मुझे लग रहा है कि आप साथ के साथ उपाय भी बताते चले हैं, और अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो वो बता दीजिए। इसके अलावा जो शनि, राहु और केतु की दशा इन तीनों राशियों पर असर डाल रही है वो भी थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए और खास करके मकर राशि वालों के लिए इस समय जो राहु और केतु और साथ ही साथ शनि का जो प्रभाव हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कठोर है। कहीं ना कहीं हम बार बार हम लोग सामान्य जीवन में भी जानते हैं और ग्रहीय दृष्टिकोण से भी हम शनि को न्याय का देवता मानते हैं। और शनि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपके अहंकार अभिमान को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। वो कैसे टूटेगा कि जब आपके फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में 10 IAS और 10 मंत्रियों की लिस्ट हो नाम, और आपको एक दवा के लिए, एक इंजेक्शन के लिए तरसना पड़ रहा हो, जो परिस्थितियाँ देखी हैं हमने, ये कहीं से अछूता नहीं है, ये सिर्फ ग्रहीय दृष्टिकोण नहीं है। तो कहीं ना कहीं शनि वहाँ पर आपके अहंकार को तोड़ता है और आपको आसमान से लाकर जमीन पर बिठा देता है। आपकी असली वैल्यू वो वहां पर समझाता है कि मानवता की असली वैल्यू क्या है, कि आपके संबंध धरे के धरे रह जाएंगे, आपके कर्म यहां पर प्रधान होंगे। और यही एक वजह है, मैं बार बार कहता हूं कि ग्रह और कर्म आपको यहां पर मजबूती दे रहे हैं, जो कि कुछ लोगों को हम देख रहे हैं कि अंतिम पलों में भी लड़कर वो इस महामारी से स्वस्थ होकर आ रहे हैं और अपने दैनिक कर्मों को कर रहे हैं। और कुछ लोग जिनके ग्रह कमजोर हैं, जिनके कर्म कमजोर हैं कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से एक आज प्रभावित हुए, कल उनके मृत्यु की सूचना हम लोग सुन रहे हैं। यह दुखद है, यह हम सबके लिए भी दुखद, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर ग्रहीय दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो हमारे लिए आपको सजग करना, आगाह करना हमारा उत्तरदायित्व और हमारा कर्तव्य भी बनता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।